हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, पावर ग्रिड जो है एक पीएसयू सेक्टर के अंडर में आता है, वो भी महारत्ना में। महारत्ना पीएसयू में बहुत सारी लिस्टेड कंपनी होती है, अलग अलग यूनिट में डिवाइस है। सबसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो महारत्ना में आता है। उससे बड़ी जो पीएसयू होती है यानी कि उससे नीचे वो आपका नवरत्ना में आता है। देन छोटी पीएसयू जो आता है वो मिनी रत्ना में आता है। महारत्ना में टोटल कितने कंपनी है? अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो कमेंट करके बताओ कि कितने कंपनी है। महारत्ना में सबसे बड़ी कंपनी है वो है एनटीपीसी, उसके बाद है पावर ग्रिड। अगर आईटीआई स्टूडेंट्स के मुकाबले में बात करूं तो इंडिया का सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब है वो है पावर ग्रिड। जी हाँ दोस्तों, ये रॉयल जॉब है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी बात करूं तो रॉयल जॉब मानी जाती है पावर ग्रिड का। मैसिव अपॉर्चुनिटी, सैलरी हाईली पैकेज के साथ कई सारी पक्ष मिलते हैं यहाँ पे। इस बहुतों का ड्रीम जॉब अलग अलग सेक्टर में होता है, जैसे आरआरबी, लोको पायलट हो गया, यानी कि रेलवे में, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, इसरो, बीएआरसी, अलग अलग जगह पे डिफरेंट जगह पे ड्रीम जॉब होता है सबका। लेकिन गाइस, इंडिया में एक आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए पावर ग्रिड के सामने ये सारी कंपनियां फीकी पड़ जाती है। सबसे ज्यादा रॉयल जॉब मानी जाती है इंडिया में पावर ग्रिड, हमेशा सर्च कर लेना। सैलरी के मुकाबले हो, या फिर आपका प्रमोशन के मुकाबले हो, या फिर कई सारी पॉक्स के मुकाबले में हो, रॉयल जॉब है पावर ग्रिड। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट के बारे में। अक्सर आपने डिप्लोमा के बारे में या फिर बीटेक के रिक्रूटमेंट निकलते हुए सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के बारे में। गाइस, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी और आईटीआई स्टूडेंट के लिए पोस्ट होती है जो कि पावर ग्रिड निकालती है। लेकिन पावर ग्रिड क्या की है, करीब 5 से 6 सालों से आईटीआई टेक्नीशियन ट्रेनी के बेस पे कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। यानी कि एक जिस भारी मात्रा में पहले भर्ती आती थी 2014 में, 16 में, उस तरह से वैकेंसीज नहीं आई है। बीच बीच में आई है 8-10 करके, इस तरह वैकेंसीज निकली है, बट इससे मैटर नहीं करता, हमें तो बम्पर वैकेंसी चाहिए। तो तैयार हो जाइए गाइस, क्योंकि पावर ग्रिड एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकालने जा रही है फॉर जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, जो एक आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए होती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की कमी है इस जगह पे, वो भी आईटीआई टेक्नीशियन वालों के लिए। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या जॉब्स होता है, कितनी एज लिमिट होती है, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्योंकि इंडिया का रॉयल जॉब है। और ये जॉब जब निकलेगी तो आपको मौका जाने मत देना है। बहुत अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है इसमें। सबसे बड़ा मैटर इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, ट्रेड कौन सा एलिजिबल होता है, और सिलेबस क्या होता है, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। ओके गाइस, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है पावर ग्रिड की जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाली जॉब्स पे, रेडी हो जाइए। डिटेल सिलेबस को लेकर सब कुछ हम डिटेल में और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के जरिए डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनों का ड्रीम जॉब है पावर ग्रिड, या फिर आपका अदर जॉब ड्रीम जॉब भी होता है। ये डजेंट मैटर, हर एक स्टूडेंट का ड्रीम अलग अलग सेक्टर में होता है, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ड्रीम जॉब किस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, चाहे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और डेटा से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, सब कुछ मिलेगी प्रीवियस नोटिफिकेशंस के आधार पे, क्योंकि हाल ही में नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है। निकाली गई है 1-2 नोटिफिकेशन, जो कि अदर कुछ चेंजेस है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। पहले वैकेंसी आई थी 2018 में, सबसे पहले जब 2014 था, यानी कि आप सही समझ रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट जब था, तो पावर ग्रिड में बम्पर भर्ती आती रहती थी। लेकिन उसके बाद बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिली है। और हालांकि इसका मैटर करता कि महारत्ना में लिस्टेड हो गया। पहले पावर ग्रिड एनटीपीसी का पार्ट हुआ करता था, बट पावर ग्रिड अब अलग है और एनटीपीसी अलग है। ओके, अब इसी को लेकर लेकिन फिर से एक अच्छी वैकेंसीज आने वाली है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट। तो इसी का रिक्रूटमेंट में बात कर लूँ, इसमें क्वालिफिकेशंस आपको पता चल जाएगा कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है तो इलेक्ट्रिकल की ही आती है, यानी कि इसमें अदर डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं निकलता। मैं ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है, कभी कभी फिटर की भी निकल जाती है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक की भी निकल जाती है। तो ये डिपार्टमेंट, लेकिन मेजर वैकेंसी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल के लिए ही निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए ही निकलता है। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखें कि पावर ग्रिड एक पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें ओनली फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ही रिक्रूटमेंट आती है। ओके, तो हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, रॉयल जॉब्स होती है पावर ग्रिड में।
तो क्वालिफिकेशंस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल गया। अब हम बात करते हैं न्यू डेटा के हिसाब से, ये अप्रैल 2023 में निकाली गई थी। इसके डेटा के अनुसार मैं एज में बात करता हूँ कि एज लिमिट क्या होता है। तो 18 साल से लेकर 32 साल के कैंडिडेट ये जूनियर टेक्नीशियन की जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, यानी कि 18 से 32 साल एंड एज रिलैक्सेशन मिलती है। ST SC वालों को यहाँ पर 5 साल की रिलैक्सेशन इसमें दी जाती है और OBC वालों को 3 साल की। उसके बाद सैलरी की अगर देखा जाए तो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूं, पहले जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट का होता है तो एक 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है। हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग पीरियड होता है, किसी में प्रोबेशन पीरियड होता है, चाहे 6 मंथ हो या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर। तो पावर ग्रिड में 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और जब ट्रेनिंग पीरियड होगा तो 18,500 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी। यानी कि इतनी स्टाइपेंड मिल रही है जितनी की जॉब्स में दी जाती है, इतनी स्टाइपेंड यहाँ पर मिलती है 18,500। ओके गाइस, हालांकि अभी BARC में भी इंक्रीज हुआ है, NPCL में भी इंक्रीज हुआ है, पहले कम देती थी, अभी 25-26 हज़ार देती है वहाँ पे। तो इतनी रुपये आपको 18,500 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगी। इसके अंदर में बहुत सारे रिकमेंडेशन वगैरह की सारी सुविधा आपको मिलती है। जब आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एक जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी W3 ग्रेड में परमानेंट सरकारी नौकरी लगेगी, उस पोस्ट पे आप ज्वाइन करोगे। और जब ज्वाइन करेंगे तो इनिशियल पेमेंट होता है 21,500 से लेकर 74,000 तक, और हर चीज़ TA DA HRA सब कुछ मैनेज करके अप्रॉक्सीमेटली ये सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होता है एक ITI स्टूडेंट का। और ये ITI स्टूडेंट्स की गाइज स्टार्टिंग सैलरी, इतनी सैलरी किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं होती है अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ, क्योंकि ये 21,500 और 35,000 काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो इसमें पक्ष भी उतना ही मिलता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसमें हर चीज़ हर जगह पे मैंने ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि किस एरिया में आपकी पोस्टिंग हुआ है, क्योंकि इसके अलग अलग रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, कहीं पर भी पोस्टिंग होगी तो उसके अनुसार से आपको 5,000 आगे पीछे करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो तो ज़्यादा मिलेगी, इस हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और इसमें प्रमोशन भी हाईली होता है, बट ITI स्टूडेंट का थोड़ा प्रमोशन कम होता है। अगर आप आप में क्वालिटी है, 3 साल में यहाँ पर GDC का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो दैट्स गुड, आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो सैलरी आपने देख लिया और ट्रेनिंग पीरियड आपने देख लिया, क्वालिफिकेशंस आपने देख लिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उसका रिटन एग्जाम्स होता है, ऑनलाइन CBT होता है, और ये अलग अलग सेक्टर इंडिया में कंडक्ट कराई जाती है, या फिर जहाँ पर वैकेंसी निकले जिस रीजन में, उस रीजन में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। टेस्ट यहाँ पर होता है टोटल 120 क्वेश्चन का, यानी कि 120 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसके लिए 2 घंटे की टाइम आपको दी जाती है, आराम से हो जाती है। पार्ट 1 में आपको देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट हैविंग होता है, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज 120 क्वेश्चन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, सिर्फ आपका ब्रांच से, आपका ट्रेड से 120 क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी पावर ग्रिड में जॉब लगेगी कि नहीं, क्योंकि इसकी हाईली कटअप जाता है, बहुत ज़्यादा कटअप जाती है पावर ग्रिड की। अगर आप में क्वालिटी है तभी आप इस तरह के एग्जाम से निकाल पाओगे गाइस, मैं पहले बोल रहा हूँ टफ होता है, लेकिन अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपने तैयारी अच्छी की है, मजबूत पकड़ है, तो आराम से कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। आदमी IAS निकाल लेता है, तो ये क्या चीज़ है। 120 क्वेश्चन आपका सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से पूछी जाएगी। उसके बाद होता है पार्ट टू में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि 50 क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपका वोकैबुलरी यानी कि इंग्लिश होता है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी होता है, मैथ भी होता है, इंग्लिश होता है, एंड जनरल साइंस। कुछ आपका डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रेशन, ग्राफ चार्ट, ये सब आपका हो गया, जो कि न्यूमेरिकल्स, ये सब रीजनिंग एंड मैथ से क्वेश्चन पूछी जाती है। और ये भी जो पूछी जाती है ये भी आपका मॉडरेट नहीं, हाई लेवल का पूछा जाता है, क्योंकि मैं सब कुछ सब डिक्लेट वाइज आपको बता रहा हूँ किस प्रकार की ये जॉब होती है गाइज। तो ये तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल का करना होगा, तभी इस तरह के जॉब्स पावर ग्रिड में आप निकाल पाओगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन मार्क 30% मार्क्स होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कॉम्बाइंड करके। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होता है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आप एक गलत करते हैं तो। ओके, तो इसमें आपने जाना कि सिलेबस क्या होता है, कितने कितने मार्क्स का एग्जाम्स होता है, किस प्रकार का एग्जाम्स होता है। 2 घंटे की टाइम आपको यहाँ पर मिलती है।
ओके गाइस, तो मैंने आपको सिलेबस बता दी। अब मैं बात करता हूँ कि इसके न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप एग्जाम पैटर्न मैंने बताई, सिलेबस जैसे कि कहाँ पे किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तो ये जब वैकेंसीज निकलेगी ना तभी सारी डिटेल्स आपको पता चलेगी कि किस डिपार्टमेंट में आपको कहाँ पर और कैसे पता चलेगी। फिलहाल ये इतना जानने के लिए आपके लिए काफ़ी है किसी भी एग्जाम्स की, इसकी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से तो इलेक्ट्रिशियन पढ़ो, सीधी सी बात है। और जनरल एप्टीट्यूड वगैरह जो कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछी जाती है उसमें आपको तैयारी करनी है। बात करते हैं न्यू भर्ती की, क्योंकि ये तैयारी तो आप कर लोगे लेकिन वैकेंसीज कब आएगी। सो गाइस, इसकी वैकेंसी निकलने वाली है। इसकी वैकेंसी कब आएगी इस पे आरटीआई में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेकिन इसका यही चीज़ है ना कि आरटीआई इसका ज़्यादातर रिप्लाई उतना मिलता नहीं है, फिर भी मैंने डाला है। लेकिन इतना कंफर्म है वैकेंसीज आएगी। ये वैकेंसी कब तक आएगी, 2023 में या फिर 2024 में। 2023 में निकलने की पॉसिबिलिटी है, या फिर 2023 में आपको मिड में जैसे कि मार्च से अप्रैल के बीच में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ओके गाइस, तो मैंने अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।